दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल से लेकर कार, टीवी, कंप्यूटर, मिसाइल और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ चलता है सिर्फ एक छोटे से चिप पर, जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। और आज पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर की ग्लोबल रेस में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया इस रेस में अपनी जगह बना पाएगा? अब तक इंडिया सिर्फ चिप्स खरीदता आया है, लेकिन ये आसान भी नहीं रहा, क्योंकि कई देशों ने इंडिया पर दबाव बनाया। चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका और यूरोप क्रिटिकल चिप मेकिंग मशीन सिर्फ चुनिंदा देशों को ही एक्सपोर्ट करते हैं, और ताइवान जैसे देश जो दुनिया की 60% चिप्स बनाते हैं, सप्लाई पर लिमिट लगाते हैं। जितना वो चाहे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी इंडिया चाहे भी तो अनलिमिटेड चिप्स नहीं खरीद सकता, और इसी वजह से इंडिया को मजबूरन अब अपना स्वदेशी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को लेट स्टार्ट होने के बावजूद ये रेस जीतनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आप ऐसी जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जरा समझिए कि चिप बनती कैसे है। इसके लिए सबसे जरूरी है सिलिकॉन वेफर, जो रेत से रिफाइंड करके बनाया जाता है। इस वेफर पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स डाले जाते हैं, जिनका आकार ह्यूमन हेयर से भी 1000 गुना छोटा होता है। इसके लिए चाहिए EUV मशीन्स, जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, और इन्हें सिर्फ नेदरलैंड्स की ASML कंपनी बनाती है। यानी चिप बनाना कोई सिंपल काम नहीं, ये साइंस और इंजीनियरिंग का अल्टीमेट कॉम्बो है। यही वजह है कि भारत ने अब सेमीकॉन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, जिसमें सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपए का मेगा फंड रखा है। वेदांता और फॉक्सकॉन गुजरात में चिप फैब बना रहे हैं। माइक्रॉन ने गुजरात में ही असेंबली और टेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। ISMC और कई ग्लोबल कंपनियां भारत में एंट्री करने की तैयारी में हैं। अगर ये सब सही से एग्जीक्यूट हुआ तो आने वाले सालों में भारत का नाम भी चिप मैन्युफैक्चरिंग मैप पर होगा। इससे सबसे पहले लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। दूसरा, हमारी डिपेंडेंस ताइवान, चाइना और अमेरिका से कम होगी। तीसरा, इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर सुपर पावर नहीं, बल्कि हार्डवेयर सुपर पावर भी बन सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट अभी $600 बिलियन का है, और 2030 तक $1 ट्रिलियन को छूने वाला है। अगर इंडिया इसमें सिर्फ 10% शेयर भी पकड़ ले तो हमारी इकोनॉमी में गेम चेंजिंग बूस्ट मिलेगा। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं हैं। एक चिप फैब लगाने में 10 से 12 अरब डॉलर लगते हैं। इसके लिए चाहिए अल्ट्रा प्योर पानी, स्किल्ड इंजीनियर्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी चुनौती है डेकेड्स आगे खड़े ताइवान और चाइना से कंपटीशन। तो क्या इंडिया ये कर पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सरकार और कंपनीज कंसिस्टेंट रहें तो अगले 5 से 7 साल में भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में आपके मोबाइल और कार में मेड इन इंडिया चिप्स लगेंगे? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।